आप सभी का नमस्कार। चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो रहेगा ये किन लोगों के लिए रेलेवेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो जिनका एज अराउंड 30 से 35 के बीच का है, एनपीएस में उनकी जॉइनिंग हुई थी 2018 से लेके 22-23 तक उनकी जॉइनिंग वगैरह हुई थी। और अभी जब से यूपीएस का नोटिफिकेशन आया है कि ये पेंशन सिस्टम भी अवेलेबल है लोगों के लिए, तो अभी सवाल आता है कि एनपीएस में रहना है कि यूपीएस में रहना है। ये जो डिसीजन है ये काफ़ी सारे चीज़ों को ध्यान में रख के लेना होता है। बट उस फैक्टर में जाने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरीके के लोगों को किस साइड पे लीन करना चाहिए, या एनपीएस में किनको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और यूपीएस में किनको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो एनपीएस किस तरीके से काम करता है हम लोग एक रफ तरीके से, एक मोटा मोटी तौर पे समझ लेते हैं। डिटेल्स में उसमें नहीं जाएंगे कि बेसिक डीए का कितना परसेंट जाता है, आपका कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, कॉर्पस कितना बनेगा, वो इट्स अ सेपरेट थिंग। एंड यूपीएस में बेसिक डीए का आपको एक फिक्स परसेंटेज मिलता है ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। आप एक बशर्ते 25 साल की आपकी सर्विस कंप्लीट हो। सो वो सारा डिस्कशन शायद आज ना हो, बट ये है कि अगर आप यू आर समवन जिसको इंडिपेंडेंस चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 60 की, जो मैंने पैसा कमाया है रिटायरमेंट फंड का, अभी जो भी मेरा एनपीएस कॉर्पस बनता है 2, 5, 10 करोड़ जो भी जिसके हिसाब से, तो उस चीज़ को मुझे इंडिपेंडेंस एक होनी चाहिए, उसमें एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि 60 के बाद जो मेरे को पैसा मिलेगा, यदि 5 करोड़ किसी को मिलता है, ठीक है, तो उसका 3 करोड़ मतलब 60% एज ए लमसम मेरे को टैक्स फ्री मिलता है। तो वो मेरे हाथ में आएगा जिसको मैं अपने इच्छा अनुसार इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या व्यापार में लगा सकता हूँ, या कुछ और करना है, ज़मीन का काम है मेरा, या कुछ दुकान खोलनी है, या किराए पे मकान लगाना है। सो वो सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो, सबका एक अलग अलग टेम्परामेंट होता है, एक मनस्थिति होती है, तो आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, फिर साथ ही साथ आप दुनियादारी समझते हैं, आपको आइडिया ज़्यादा है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, आपका फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का है, या आपका फ्रेंड का सर्कल इस तरीके का है जिससे वो आप पैसा यूटिलाइज करके कुछ कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में एनपीएस विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। यूपीएस में अगर हम लोग आएंगे तो ये किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, उस प्रोफाइल के लोग जिनका ये थॉट प्रोसेस है कि भाई मैंने सर्विस अपनी कंप्लीट की, अभी 20-25 साल 30 साल मेरा गवर्नमेंट सर्विस रहा, जॉब सिक्योरिटी था, पैसे हमने कमाए, एक रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन भी सैलरी से जा रहा था, अभी मेरे को वो दुनिया के फिर से झमेले में अभी नहीं एंट्री करना है। फिर से मेरे को ये निर्णय नहीं लेना है कि वो जो पैसा आएगा मेरे को एनपीएस में उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे पेंशन बनाऊँ। सो वो वाला अगर आपको थॉट प्रोसेस आपका नहीं है कि वो सारे चक्करों में आपको नहीं जाना है, या उस डायरेक्शन में आपको काम नहीं करना है, तो यूपीएस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। एक स्ट्रेस फ्री फॉर्म ऑफ पेंशन सिस्टम है जिसमें आपको महीना महीना पेंशन आते रहेगा। इसका और एक ख़ास बात यह है कि आपका ये इन्फ्लेशन लिंक्ड है। जब भी आपकी बेसिक और डीए में बढ़ोतरी आएगी तो आपके यूपीएस के तहत जो आप पेंशन आपको मिल रही है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपकी संभावित आयु कितनी है, 60 के बाद 70 तक हो सकता है, 75, 80, 85, 100, हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली कि कितना आयु रहेगा, बट ये सुनिश्चित रहेगा कि एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव आपके हाथ में पेंशन आएगी। आपके कभी भी हाथ में लिक्विडिटी का चैलेंज नहीं आएगा, हाथ में कभी ऐसा नहीं रहेगा कि इस महीने पैसा नहीं आया। तो वो उस तरीके की लाइफ अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रेस फ्री रहे, अभी हो गया जो करना था, अभी ये जो मंथली पैसे आ रहे हैं इससे हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है, तो उस सिचुएशन में यूपीएस काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही साथ हमको ये देखना है कि एनपीएस में जो अगर कोई जा रहा है, उनको कुछ अपना करना है, कार्यक्रम 60 के बाद सेट करना है, तो 60% उनको एक लमसम मिल जाएगा, बट जो 40% उनको जो पैसा मिलेगा वो उनको एनवीटी बनाना पड़ेगा। एनवीटी के साथ एक चैलेंज आज के दिन में भारत में ये है कि जो भी एनवीटी आपको आती है, एनवीटी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक फिक्स डिपॉजिट है जो आप एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ करते हैं, जीवन बीमा कंपनी के साथ करते हैं, एलआईसी, आपका एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, टाटा,
महिंद्रा, जो भी है एक लिस्टेड प्लेयर्स है PFRDA के तहत, जिनकी ही खाली एनविटी आज के दिन में आप एनपीएस के तहत ले सकते हैं रिटायरमेंट के समय में। उनका एक रेट रहता है, अगर 5%, 7%, 8%, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो द रीज़न मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता पा रहा हूँ कि आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको चेक बॉक्स करना रहता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टाइप की एनविटी हमको लेनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपको जो एनविटी मिलेगी, मंथली पैसे आएंगे गारंटीड मंथली या एनुअल क्वार्टरली, आपका भी जो फ्रीक्वेंसी है एक डिफाइंड पीरियड के लिए आएगा, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए, या आपके जाने के बाद आपके स्पाउस को भी वो पैसा मिलता रहेगा। और हो सकता है कि बच्चे को भी वो पैसा रिटर्न हो जाए जितने की आपने एनविटी की थी। तो फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ की आपने एनविटी की है, एनविटी दर है आपका 7%, तो सालाना 7 लाख की पेंशन आपको आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 2025 में रिटायर हो रहे हैं और 1 करोड़ का आपका एनविटी का फंड है, मतलब जो 60% लमसम हटाने के बाद यदि 1 करोड़ बच रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 1 करोड़ से आपको 7 लाख का पेंशन आएगा सालाना। 2025 में भी 7 आएगा, 26, 27, 28, 29, 30 से 35, 40, हर साल 7 लाख ही आएगा। तो आपको ये निर्णय लेना है कि भाई दूध, अंडा, तेल, सब्जी, आपका पेट्रोल, घर का किराया, आने जाने का खर्चा, ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, एरोप्लेन का टिकट, खाने पीने, आपके कपड़े वगैरह, सारे रेट क्या आपके सेम फिक्स रहने वाले हैं। तो अगर वो सारी चीज़ का रेट फिक्स नहीं है, तो अगर आप फिक्स्ड एनविटी में जाएंगे और पूरा डिपेंडेंस उसके ऊपर अगर आप ले लेंगे कि जो भी एनविटी से मेरे को पेंशन आएगा अभी वही है मेरा पेंशन, तो उस सिचुएशन में आप एक डिफ़िकल्ट स्पॉट में रहेंगे। तो इसीलिए जो एनपीएस में है उनको थोड़ा स्मार्टनेस के साथ डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, या अगर उनको ज़्यादा पैसा चाहिए और अपने पैसे पे कंट्रोल चाहिए एट द सेम टाइम, तो उनको अपना एक रिटायरमेंट प्लान करना पड़ेगा अभी से SWP के माध्यम से, जिसमें इक्विटी, डेट, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। कुछ लोग हो सकता है जो वीडियो से या फिर ये कंसेप्ट से नहीं जुड़े हैं, कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं जो आपको ओवरवेलमिंग लगे, ना समझ आए, तो जस्ट सुन लीजिए कहानी की तरह, सो दैट आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि किधर जाना है। यूपीएस में अगेन आते हैं तो ये सारे झमेले उसमें समाप्त हो जाते हैं। आपका 25 साल की सर्विस हुई है, रिटायरमेंट आप जितना हुआ उस टाइम आपका बेसिक डीए जितना था उसका 50% आपको इन्फ्लेशन लिंक्ड लाइफ टाइम पेंशन आना चालू हो जाएगा। तो वो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो इसी के साथ आप लोग ये बताइए कि कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आप किस तरीके का थॉट प्रोसेस रिटेन करते हैं। आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, पैसे पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, या आपको चाहिए कि मेरे को एक एक्सटर्नल बॉडी, सरकार के तरफ से जो पैसा आना चाहिए वही आते रहे, हमको ज़्यादा पैसे पे उसका कंट्रोल रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको गारंटी रिक्वायरमेंट है। ये है उस चीज़ का इम्पोर्टेंस। और साथ ही साथ एनपीएस में एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो उनको हर महीने 50 लाख, 50,000, 1 लाख, 1.5-2 लाख हर महीने एक इनकम आता था, जिससे वो तैयारी करते थे कि इस पैसे को क्या करना है। तो जो व्यक्ति रेगुलर इनकम ही अपने मैक्सिमम लाइफ में देखा है, उसके पास एक बड़ा पैसा आ गया, अगर 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ एनपीएस के तहत, तो वो भी एक टेंशन का रीज़न बन जाता है। तो आपके बहुत सारे लोग वहाँ पे मित्र बनने लगेंगे। फिर हो सकता है कि किसका कोई डिस्टेंट रिलेटिव है, आपको कहीं ज़मीन खरीदवा दे जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं थी, कोई आप बिल्डर प्रोजेक्ट में फंस जाए, तो रियल एस्टेट में पैसे फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। हो सकता है कि बैंक से कोई आपको एक ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी दे दे जिसका आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं था, यूलिप या कोई सी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसका रिटर्न आपको बहुत समय बाद आएगा, या जिसमें रेट ऑफ रिटर्न बड़ा कम है। ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें आ जाते हैं बड़ा पैसा होने पे और लैक ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी से। तो यही मेरा एक टेक था। कैलकुलेशंस में मैं नहीं गया, कैलकुलेशंस पे तो एवरी अदर यूट्यूबर इज़ गिविंग यू द कैलकुलेशन कि यूपीएस और एनपीएस में कैसे बनेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई ये किस तरीके की कैटेगरी के लोगों के लिए ये सल्यूशन है। निर्णय की जो तारीख है नज़दीक आ रही है, आपको एक्सटेंशन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा
जुलाई अगस्त सितंबर एंड तक आपको ये डिसीजन लेना है कि एनपीएस और यूपीएस किस में रहना है। तो जस्ट उसको गंभीरता से ये विषय को लीजिए। आपकी कोई क्वायरीज़ है या आप पर्सनली डिस्कशन करना चाहते हैं चीज़ें, तो मेरा नंबर वीडियो के नीचे दिया हुआ है। यू कैन रीच आउट टू मी बाय व्हाट्सएप, वी कैन टेक केयर ऑफ इट। आप सभी का धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बड़ा ज़ोर लगता है ऐसी सब वीडियो बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।